Assalamu alaikum viewers, how are you? I'm Suhaib and you're watching JBS Station YouTube channel. So viewers, आज लेक्चर 4 में हम एक्टिविटीज़ को किस तरह ऐड करते हैं सॉफ्टवेयर पे और बेसिकली एक्टिविटीज़ होती क्या हैं, आज इन चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। सो आज के जो लिस्ट ऑफ कंटेंट है, व्हाट इज़ एन एक्टिविटी, सबसे पहले एक्टिविटी होती क्या है एंड इसकी टाइप्स क्या होती है और इसको किस तरह क्रिएट करते हैं प्राइमरीरा P6 में। सो सबसे पहले व्हाट इज़ एन एक्टिविटी, अ यूनिट ऑफ वर्क इन द प्रोजेक्ट schedule. An activity is the scheduled phase in a project plan with the distinct beginning and end. So in simple word, a thing that a person or group does or has done is called an activity or task. So कोई भी चीज़ या कोई भी थिंग है जो हमारे प्रोजेक्ट में कोई छोटा सा पार्ट है, उसको जब पर्सन या फिर ग्रुप ऑफ पर्सन्स जब उसको मुकम्मल कर लेते हैं उसे कहते हैं एक्टिविटीज़। ओके, सो टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़: स्टार्टिंग माइलस्टोन, फिनिशिंग माइलस्टोन, टास्क डिपेंडेंट, रिसोर्स डिपेंडेंट, लेवल ऑफ एफर्ट, WPS समरी। सो ये टाइप्स जो हैं बेसिकली इसमें मैं आपको एक दो एक्सप्लेन कर लेता हूँ, बाकी ये देखें, ये सोर्स डिपेंडेंट, टास्क डिपेंडेंट, ये इसके नेम्स पे ही इसकी डेफिनेशन है। सबसे पहले स्टार्टिंग माइलस्टोन, टू इंडिकेट दैट एन एक्टिविटी मार्क द बिगिनिंग ऑफ मेजर स्टेज इन द प्रोजेक्ट। सो स्टार्टिंग माइलस्टोन बेसिकली ये टाइम, इसमें मतलब इसकी जो ड्यूरेशन होती है वो ज़ीरो होता है। लाइक स्टार्टिंग माइलस्टोन में जब भी हम एक्टिविटी डिसाइड करते हैं इसमें हम डेज़ नहीं रखते, ये 0 डेज़ पे होती है स्टार्टिंग माइलस्टोन में। लाइक किक ऑफ मीटिंग जब हम स्टार्ट करने के लिए, तो उसके लिए एक्टिविटी के लिए कोई ड्यूरेशन नहीं होता। और फिनिशिंग माइलस्टोन लाइक इनॉग्रेशंस, लाइक हमारा जब फिनिश प्रोजेक्ट एंड हो जाता है मुकम्मल तौर पे, तो उसकी इनॉग्रेशन जो एक सेरेमनी होती है तो हम उसको फिनिशिंग माइलस्टोन कहते हैं। ये भी 0 टाइम के लिए होती है, मतलब इसके लिए कोई डेज़ डिसाइड नहीं, मतलब इसके लिए डेज़ नहीं लगते इस पर। लाइक कोई भी टास्क है, फॉर एग्जांपल मैं एक सिंपल वर्ड में समझाऊँ आपको कि हम एक रेजिडेंसी बिल्डिंग में प्लास्टर वर्क कर रहे हैं। सो हमारे पास कोई 5000-6000 स्क्वायर फीट प्लास्टर है, उसको हमने फॉर एग्जांपल तौर पे हमारे पास लेबर कंज्यूम होगी, उसके बाद इसको हमारे डेज़ हम डिसाइड करते हैं कि इन एक्सपीरियंस बेस पे कि हमारे 10 डेज़ लगेंगे इतनी अगर लेबर हम यूटिलाइज़ करें। तो इसी तरह जो स्टार्टिंग माइलस्टोन और फिनिशिंग माइलस्टोन है इसमें हम डेज़ नहीं रखते, ये 0 डे पे डिपेंड होता है, इस पर कोई डे नहीं लगता। तो फिनिश माइलस्टोन, टू इंडिकेट दैट एन एक्टिविटी मार्क द एंडिंग ऑफ अ मेजर स्टेज इन द प्रोजेक्ट। माइलस्टोन डज नॉट हैव टाइम बेस्ड, ओके, एंड कॉस्ट एंड रिसोर्स असाइन, मतलब ये ना तो टाइम बेस्ड होता है ना ही ये कॉस्ट कंज्यूम होता है। सो टास्क डिपेंडेंट एंड रिसोर्स डिपेंडेंट। ओके, उसके बाद ये हमारे पास इसकी जो हमारा रेजिडेंसी बिल्डिंग है उसके लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज़ हैं। ये देखें, सबसे पहले हमने एक WBS हमने वो बनाया था, उसमें साइट वर्क था, सब स्ट्रक्चर था, सुपर स्ट्रक्चर था, जो हमने लास्ट में बनाया था। अब उसमें हर WBS में एक्टिविटीज़ हैं। सो इस फर्स्ट वाला जो हमारा WBS था साइट वर्क, उसमें हमारे पास 5 एक्टिविटीज़ हैं। उसमें से सबसे पहले किक ऑफ मीटिंग है, 0 ड्यूरेशन, तो हम इसको स्टार्टिंग माइलस्टोन कह सकते हैं इस एक्टिविटी को। उसके बाद वाटर सप्लाई, उसके लिए 1 दिन लगेगा, पावर सप्लाई 1 दिन लगेगा, लेआउट के लिए 1 दिन लगेगा, क्लीनिंग एंड ग्रैबिंग, सो इसके लिए 1 दिन लगेगा, ठीक है। तो हमारे पास ये डिसाइड होता है एक्सपीरियंस बेस पे। सो अब हम इस एक्टिविटीज़ को अप्लाई करते हैं हमारे प्राइमरीरा P6 में कि हम इसको किस तरह हम अपने सॉफ्टवेयर में इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके बाद सबसे पहले प्रोजेक्ट में जाना है, उसके बाद हमने एक्टिविटीज़ में आ जाना है। ओके, तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं। हमारे पास ये है साइट वर्क। ओके, तो साइट वर्क में सबसे पहले पहली एक्टिविटी हम ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हमने उस पर क्लिक किया साइट वर्क के, उसके बाद ये ऐड पे क्लिक किया, तो हमारे पास ये एक्टिविटी आईडी, जो एक्टिविटी आईडी होती है स्पेसिफिक होती है, ये सॉफ्टवेयर की तरफ से ही हमें एक कोड होता है, असाइन होता है उस एक्टिविटी को, ये हम चेंज नहीं कर सकते। उसके बाद एक्टिविटी नेम हम कुछ भी रख सकते हैं, सेम भी रख सकते हैं, कोई भी रख सकते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो एक्टिविटीज़ है उसमें से सबसे पहले आगे किक ऑफ मीटिंग। ओके, किक ऑफ मीटिंग
ओके तो किक ऑफ मीटिंग, उसके बाद हमने जाना है यहाँ पे नेक्स्ट पे। ओके तो ये हमारे पास कौन सा WBS है, साइट वर्क। ओके तो हम साइट वर्क में भी इसको ऐड करें तो उसके बाद नेक्स्ट कर देंगे। हमारे पे ये कौन सी एक्टिविटी है, टास्क डिपेंडेंट है। ओबियसली टास्क डिपेंडेंट उससे कहते हैं कि यानी कि एक टास्क कंप्लीट होगा देन दूसरा टास्क स्टार्ट होगा। उसके बाद हमने इसको अभी फ़िलहाल रिसोर्स असाइन नहीं करना, वो हम नेक्स्ट में देखेंगे। उसके बाद ड्यूरेशंस ये भी हम फर्दर इसको हम जनरेट करेंगे, नेक्स्ट कर देंगे। उसके बाद रिलेशन हमने अभी कोई नहीं देना, रिलेशन हम बाद में इसको असाइन करेंगे हर एक्टिविटी को, देन फिनिश। ओके तो हमारे पास ये सबसे पहला ये हमारे पास एक एक्टिविटी हमने ऐड कर दी है किक ऑफ मीटिंग वाली, ठीक है। इसका ड्यूरेशन हमने बिल्कुल 0 डाला है यहाँ पे अभी ड्यूरेशन। उसके बाद हम सेकंड ऐड करेंगे, सेकंड में हमारे पास है किक ऑफ मीटिंग के बाद हमारा जो है सेकंड वाला वो है वाटर सप्लाई। वाटर सप्लाई उसके बाद हम इसको नेक्स्ट करेंगे, ये भी साइट वर्क में आता है, नेक्स्ट करेंगे। टास्क डिपेंडेंट, ओके। उसके बाद हम रिसोर्स असाइन फ़िलहाल नहीं कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट, हमारे पास इसका ड्यूरेशन है 1 दिन का। ओके हमने यहाँ पे ओके कंटिन्यू एंड फिनिश। ओके ये देखिए हमने यहाँ पे इसका जो ड्यूरेशन है वो 1 डे हमने ऐड अप कर दिया है। एज इट इज़ नेक्स्ट एक्टिविटी ऐड करेंगे। हमारे पास नेक्स्ट एक्टिविटी कौन सी थी, पावर सप्लाई। पावर सप्लाई नेक्स्ट, ये भी साइड वर्क में आता है। टास्क डिपेंडेंट, नो असाइन एनी रिसोर्स। उसके बाद इसका ड्यूरेशन 1 डे है। ओके 1 डे एट नेक्स्ट एंड फिनिश। तो ये हमारी सेकंड एक्टिविटी ऐड हो गई है। उसके बाद हम थर्ड एक्टिविटी हमारी है लेआउट। पावर सप्लाई के बाद लेआउट आ गया हमारा, एज इट इज़ ऐड करनी है। एज इट इज़ एक्टिविटी का नाम यहाँ पे पुट करना है लेआउट। देन इसको नेक्स्ट करें। इसके लिए भी जो हमारे पास ड्यूरेशन है वो 1 डे है, तो ये 1 डे हमने ऐड किया, नेक्स्ट किया एंड फिनिश। सो एज इट इज़ हमने हर जो हमारा WBS है उसमें जो जो एक्टिविटीज़ है वो हम यहाँ पे इसको ऐड अप करते रहेंगे। एज इट इज़ जब ये ऐड हो जाएंगी उसके बाद हम इसको इसकी हमारे पास स्टार्टिंग डेट आ जाएगी और एज इट इज़ इसकी एंड डेट आ जाएगी। बिकॉज हमने इसमें हर एक का हम इसमें वो ऐड कर रहे हैं ओरिजिनल टाइम। तो मैं आपको एक बना हुआ प्रोजेक्ट यहाँ पे ओपन कर देता हूँ, डेस्कॉन के नाम का ओपन। सो ये हमने ये एक हमारे पास था, ये उसमें ये हर चीज़ ओके है, मतलब क्लीनिंग वर्क, किक ऑफ मीटिंग, लेआउट, पावर सप्लाई, वाटर सप्लाई, ब्रेक वर्क, ये हमने ऐडअप कर दिया सारा कुछ। ओके तो ये इस तरह ऐडअप करने के बाद और ये हमारे पास ड्यूरेशन आ गया इसके जो जो इसके लिए टाइम लगना है। फॉर एग्जांपल ये देखें साइट वर्क में यहाँ पे क्लीन वर्क में 1 दिन लग रहा है, किक ऑफ मीटिंग में कोई डेज नहीं है, उसके बाद लेआउट में, पावर सप्लाई में 1 दिन और वाटर सप्लाई में 1 दिन। ओके तो हमारे पास ये टोटल ड्यूरेशन आ गया हमारे पास 3 डेज़। एज इट इज़ 35 डेज़ लगेंगे सब स्ट्रक्चर के लिए, सुपर स्ट्रक्चर के लिए 63 डेज़। तो सबसे पहले हम इसको हमने ये एक्टिविटीज़ हमने असाइन कर दी, अब इसको रिलेशनशिप देना है। तो रिलेशनशिप इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे कि इसको किस तरह हमने एक एक्टिविटी को दूसरे से हमने रिलेट करना है।